सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय शिवानी भिवानी, हरियाणा से कुरुक्षेत्र और रामधारी सिंह दिनकर लेकर आज आपके साथ है। इसमें रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय बताया गया है। साथ में कुरुक्षेत्र महाकाव्य जो है उसमें चतुर्थ सर्ग में क्या कुछ बताया गया है, क्योंकि ये BA द्वितीय वर्ष के सिलेबस में हिंदी में लगा हुआ है। तो इसमें रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक विशेषताएं, इसके साथ साथ भीष्म पितामह का जीवन चरित्र और युद्ध के कारणों के बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है। कहने का मतलब यह है कि रामधारी सिंह दिनकर और कुरुक्षेत्र से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो उस प्रश्न का उत्तर यहाँ आप दे पाएंगे। आइए सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर की बात कर लेते हैं। उनका जन्म जो है 1960, ये गलती से लिखा गया है 1908 यहाँ आएगा। राष्ट्रकवि उन्हें माना जाता है और ओज और औदात्य के कवि भी उन्हें कहा जाता है। 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में उनका एक साधारण से परिवार में जन्म हुआ। उनके पिता साधारण किसान थे। प्रारंभिक शिक्षा उनकी स्थानीय पाठशाला में हुई, लेकिन पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक परीक्षा पास की। सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त हुए। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ 1938 से 1945 तक, तब वो जनसंपर्क विभाग में संपर्क निदेशक के पद पर कार्यरत रहे। 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। आइए उनकी कुछ रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय में भी वो उपकुलपति के पद पर रहे। उसके बाद 1965 में केंद्र सरकार में केंद्रीय हिंदी सलाहकार नियुक्त रहे। 1974 में दिल्ली में ही उनका निधन हो गया। काव्य रचनाओं की बात करते हैं। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, द्वंद्व गीत, परशुराम की प्रतिज्ञा, सामधानी, धूप और छाँव, रसवंती। इसके अलावा उनके निबंधों की अगर बात करें तो अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल। सांस्कृतिक दर्शन की बात करें, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति की एकता और भारतीय संस्कृति की कहानी। रेखा चित्रों की अगर मैं बात करूं तो रेखा चित्र उनका बहुत ही फेमस है, वट पीपल। आलोचनाओं की बात अगर करें तो काव्य की भूमिका और शुद्ध काव्य की खोज, यात्रा वृतांत उनकी मेरी यात्रा और देश विदेश, जो कि बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, देश विदेश। उनकी साहित्यिक विशेषताओं की अगर हम बात करें, पहले पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। तो पुरस्कार उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है संस्कृति के 4 अध्याय के ऊपर। संस्कृति के 4 अध्याय पर उन्हें पुरस्कार मिला है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, उर्वशी पर मिला है 1972 में। पद्म विभूषण उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें दिया गया है। साहित्यिक विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय भावना उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। राजधानी दिल्ली को वो विधवा के रूप में देखते थे। दिल्ली की दीन दशा को देखकर उन्होंने राष्ट्रीय जीवन में प्रवेश किया था। दिल्ली कविता उन्होंने ओजपूर्ण शैली में लिखी है और एक उनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रश्न चिन्ह भारत का, भारत के बल की पहचान, दिल्ली राजपुरी भारत की राज, भारत का है अपमान। इस प्रकार से दिल्ली की दशा पर उन्होंने यह कविता लिखी थी। गांधीवादी दर्शन का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। दूसरी मुख्य विशेषता की बात करें तो प्रगतिवादी स्वर की प्रधानता उनके अंदर थी। शोषक और शोषित
के बीच जो वर्ग भेद उन्हें देखा था, उसके प्रति, शोषक के प्रति सर्वहारा और मजदूर के प्रति सहानुभूति उन्होंने दिखाई है, और जो सामाजिक विषमता है उसके प्रति उनकी क्रांति का भाव उनकी रचनाओं में मिलता है। मानवतावादी दृष्टिकोण की बात करें तो रश्मि में उनके मानवतावादी दृष्टिकोण एक उपेक्षित पात्र कर्ण के बारे में उन्होंने आधार बना करना उसके वंश, जाति, परिवार कोई न दिखा करके मानवतावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। श्रृंगार और प्रेम का निरूपण उन्होंने अपनी रचना रसवंती उर्वशी में किया है। प्रकृति चित्रण की अगर बात करें तो रेणुका और उर्वशी में उन्होंने प्रकृति के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है। नारी भावना की अगर मैं बात करूं तो नारी के उन्होंने अद्वितीय सुंदरी के रूप में, एक अप्सरा के रूप में रसवंती में उन्होंने चित्रित किया है, और उर्वशी में एक सुकन्या कुलवधू सुंदर चित्रण उन्होंने प्रस्तुत किया है। रश्मिरथी में ही कुंती के वात्सल्य भाव यानी माता रूप का भी उन्होंने अच्छे से निरूपण किया है। अब हम उनकी प्रगतिवादी चेतना की अगर बात करें तो वो क्रांति के उद्घोषक होकर के रेणुका में उनकी जो क्रांतिवादी भावना वो स्पष्ट हमें दिखाई देती है। गांधीवादी अहिंसावाद का भी उन्होंने समर्थन किया है। कुरुक्षेत्र में जो कि एक गीति काव्य है उसमें युद्ध और शांति की समस्या को उन्होंने उठाया है और समर्थन किया है कि युधिष्ठिर के माध्यम से अहिंसा का समर्थन उन्होंने किया है। एक मुख्य पंक्ति उनकी है, जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, तज बल छोड़ मैं मनोबल से लड़ता। भाषा शैली की बात करें तो उनकी भाषा प्राय साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। सहजता, कोमलता और मधुरता इनकी भाषा की विशेषताएं हैं। तत्सम शब्दों का अधिकतर प्रयोग मिलता है। कहीं कहीं उर्दू और फारसी शब्दावली भी हमें देखने को मिलती है। ओज गुण की प्रधानता इनकी रचनाओं में रहती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दिनकर का जो काव्य है वो भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से उच्च कोटि का है, इसीलिए उन्हें उदात्त का कवि कहा जाता है। आइए अब कुरुक्षेत्र की बात कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र का यहाँ चौथे अंक का सारांश प्रस्तुत है। यह जो कहानी है वो चौथे अंश से ली गई है, जिसमें महाभारत की शांति पर्व से मूल कथा शुरू होती है और दिनकर ने युद्ध और शांति के विशाल या विशद, गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भीष्म और युधिष्ठिर के संवादों के रूप में प्रस्तुत किए हैं। स्वयं दिनकर के शब्दों में है, युद्ध से प्राप्त होने वाला कोई लाभ उतना श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता जो लाभ शांति से प्राप्त होता है। अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना आवश्यक और जरूरी हो जाता है। शांति की समस्या आज की प्रमुख समस्या है, यानी आज भी, इसीलिए इस गीति काव्य का जो प्रासंगिकता है वो आज भी इतनी ही बढ़ी रहती है और बढ़ती ही जाएगी। कुरुक्षेत्र में प्रस्तुत महाभारत के युद्धों के कारणों पर प्रकाश डाला है। विभिन्न पात्रों के माध्यम से उन्होंने न केवल दो घरों का द्वंद्व दिखाया है, बल्कि उसकी अनीति, अन्याय, अभिमान, स्वार्थ, राग द्वेष, अनेक कारणों को बताया है। इस कविता में, यह कविता हम विचार प्रधान कविता कह सकते हैं। अभिव्यक्ति की तीव्रता ज़्यादा है और भाषा ने भी इसमें कमाल किया है। आइए इसकी जैसे कुछ मुख्य बिंदु इसमें है कि पाप, कवि हमें बताना चाहता है कि पाप को स्वीकार करने वाले को नरक की प्राप्ति होती है, परंतु पापी को ललकारने वाले की नहीं। एक बिंदु इन्होंने महत्वपूर्ण ये बताया है। दूसरा बताया है कि शांति प्रिय व्यक्ति लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अत्याचारी और अन्यायी बिना कारण ही उसे युद्ध करने के लिए उसे उतारू बना देता है। उसके लिए इतनी ऐसी परिस्थितियाँ लेके आ जाता है कि वो युद्ध करने उसकी मजबूरी बन जाती है। तीसरे मुख्य बिंदु उन्होंने बताया है कि कभी यहाँ युद्ध के
प्रमुख कारण राजाओं की जो प्रमुख वर्ग और शत्रुता, एक दूसरे को बड़ा दिखाना, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भाव रखना, जैसे कर्ण, द्रुपद, शकुनी ने युद्ध में भाग लेकर के इसी प्रकार की मनोवृत्ति हमें दिखाई है। शत्रुओं के प्रति घृणा का भाव उन्होंने दिखाया है। ये इसकी मूल संवेदना है। आइए इसकी भाषा शैली की बात करते हैं। इस भाषा शैली में भाषा शैली की अगर बात करें तो सरल, सहज, ये सहज लिखा गया, गलत है ये, सहज और ओजस्वी खड़ी बोली का प्रयोग इसमें है। प्रसाद और ओज गुण पूरी कविता में व्याप्त है। हरिगीति का छंद है। वर्णात्मक शैली और संवाद शैली है। गीति इसकी यानी गया का गुण है इसमें। वर्णात्मक शैली और संवाद शैली है। गीति काव्य हम इसको कह सकते हैं। प्रबंध काव्य का ही एक पार्ट है। वैसे प्रबंध काव्य है ये, क्योंकि पहले से ही योजना बनाकर लिखा गया है। अनुप्रास और रूपक की छटा देखने को मिलती है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। आइए इसके मुख्य प्रश्नों की तरफ चलते हैं। युद्ध के प्रमुख कारण क्या रहे और भीष्म पितामह का चरित्र चित्रण इसका मुख्य जो प्रश्न बनता है उसकी बात यहाँ हम करते हैं। सबसे पहले कुरुक्षेत्र जो दिनकर जी का प्रबंध काव्य है, उसमें युद्ध के उपरांत की स्थिति का व्याख्यान इसके अंदर किया गया है। शांति पर्व से ये मूल कथा लेकर के जो गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है उस पर विचार कर रहे हैं भीष्म और युधिष्ठिर। उनका आपसी संवाद यहाँ दिखाया गया है। ये जो प्रस्तुत अंश था ये चतुर्थ सर्ग था। इसमें टोटल जो है 7 सर्ग हैं, उसमें थे चौथे सर्ग के कुछ अंश यहाँ पर दिखे हैं। तो युद्ध के जो परिणाम जो दृष्टिगोचर होते, जो कारण, सबसे पहला कारण इसमें अन्याय है, क्योंकि इसमें उन्हें लगता है कि अन्याय, भीष्म पितामह कहते हैं कि जो व्यक्ति न्याय को चुराता है, अन्याय करता है, वही व्यक्ति युद्ध को निमंत्रण देता है। फिर अपना अधिकार पाने के लिए पीड़ित व्यक्ति द्वारा युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है। प्रमुख कारण उन्होंने इसको माना है। दूसरा मुख्य बिंदु इसके अंदर हम कह सकते हैं कि समस्त भारतवर्ष में बढ़ती हुई बदले की भावना। युद्ध के कारणों का खुलासा करते हुए वे कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष जो छोटे छोटे राजाओं की राजधानियों में बटे हुए हैं, इसमें सिर्फ कौरव पांडव का युद्ध नहीं है। आपस में वो लड़ते मरते रहते हैं और 2-2 गांव के लिए पूरे असंख्य लोगों को मृत्यु के घाट में उतार देते हैं। यानी उन निरीह लोगों का क्या दोष है, यह बात वो कहना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने जो सुधार करने चाहे, तीसरा जो बिंदु है वो लोगों को उनके सुधारों से चिढ़ थी। इसी प्रकार जैसे अभी हमारे समाज में कोई समाज सुधारक हो जाता है तो लोग उसके सुधारों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो महाभारत के युद्धों का भी ये महत्वपूर्ण माना जाता है कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने बार बार इस युद्ध को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। उनके सुधारों का हमेशा जो दुर्योधन है वो चिढ़ता रहा। अनेक राजा चिढ़ते रहे, दुर्योधन की तो क्या बात है। युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ, जो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि युधिष्ठिर द्वारा जो आयोजित राजसूय यज्ञ है, कहीं न कहीं यह भी कारण बना है। हालांकि उसका उद्देश्य भारतवर्ष को एकता के सूत्र में पिरोना था, लेकिन बहुत सारे लोग जो है युधिष्ठिर की राज्य विस्तार की नीति इसको समझ गए और यह युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। महर्षि वेदव्यास की भविष्यवाणी को भी अनसुना कर दिया गया कि राजसूय यज्ञ की समाप्ति के समय महर्षि वेदव्यास ने 13 वर्ष पश्चात एक भयंकर युद्ध की भविष्यवाणी की, जिस किसी ने भी इस भविष्यवाणी की तरफ ध्यान नहीं दिया। यह भी प्रमुख कारण इसका माना जाता है। आइए अब हम बात करते हैं सबसे वयोवृद्ध शक्तिशाली पात्र भीष्म की। भीष्म ने कुरुक्षेत्र के माध्यम से बताया है कि यह पात्र जो है बहुत शक्तिशाली और वयोवृद्ध पात्र है, सबसे बूढ़े पात्र हैं। उन्होंने
यानी कवि ने स्वयं के माध्यम से भी इस पात्र को गढ़ा है। 3 तरीकों यानी बहुत सारे तरीकों से उन्होंने भीष्म के माध्यम से अपनी बात कहनी चाहिए है। सबसे पहला पॉइंट हम उनके चरित्र का मान सकते हैं कि वो विचारवान और विवेकी थे। उन्होंने युद्ध के कारणों की विस्तृत चर्चा दी है। उत्कृष्ट विचारों और विवेक का परिचय उन्होंने दिया है। जो व्यक्ति अन्याय करता है, युद्ध का निमंत्रण वही देता है। तार्किक उनका चिंतन रहा है। उन्होंने कारणों के पीछे तर्क की कसौटी में कसने की कोशिश की है। उन्होंने न केवल कौरव और पांडवों का युद्ध बताया कि संपूर्ण भारतवर्ष के राजा यह युद्ध करने की तैयारी में थे। सभी अपने अहंकार को तुष्ट करने, बदला लेने की भावना जो है उन सबके ऊपर बहुत प्रबल हो चुकी थी, जिसमें उन्होंने कर्ण, द्रुपद और शकुनी जैसे लोगों का उदाहरण देकर समझाया है। फिर श्री कृष्ण के प्रति आदर का भाव वो रखते थे। वो श्री कृष्ण को हृदय से आदर करते थे। ईश्वर का दर्जा उन्हें देते थे। राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर को सम्राट बनाकर देश की एकता स्थापित करना चाहते थे। शांति के उपासक थे। अन्याय के प्रति भी अगर कोई युद्ध में ललकारता है तो युद्ध करना अनिवार्य भी वो मानते थे। उनके चरित्र की यह भी विशेषता है, वो शांति चाहते थे, लेकिन दिन प्रतिदिन जो अशांति बढ़ रही थी, अन्याय बढ़ रहा था, उसका कारण वो युद्ध को आवश्यक भी मानते हैं। महर्षि वेदव्यास के प्रति भी उनकी भावना, सम्मान की भावनाएं हैं। तो भीष्म पितामह के मन में श्री कृष्ण के प्रति तो आदर का भाव था ही था, सम्मान का भाव महर्षि वेदव्यास के लिए भी था। जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी वो गंभीर और सम्मान देने योग्य थी। तो इस प्रकार भीष्म के चरित्र की मुख्य विशेषताएं हम कह सकते हैं कि वो विचारशील थे, विवेकी थे, तार्किक थे, शांति के पुजारी थे, अन्याय के ध्वंसक थे, श्री कृष्ण और महर्षि वेदव्यास के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखने वाले थे, और महाभारत के युद्ध में और सबसे वयोवृद्ध पात्र थे। इस प्रकार आपको यह जो प्रस्तुति है वो कैसी लगी, ये आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कुरुक्षेत्र, अब प्रश्नावली का समय है। तो कुरुक्षेत्र किस प्रकार का काव्य है? किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध या मुक्तक? एक प्रश्न और पूछना चाहूँगी। रामधारी सिंह दिनकर को राज्यसभा का सदस्य कब मनोनीत किया गया? सन आपने कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो के अंदर दोनों के आंसर छुपे हुए हैं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, सुना है, तो आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। धन्यवाद, बने रहिए।